हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि पूरा जीके है। आप दोस्तों कोई भी यानी कि एग्ज़ाम उठा के देखेंगे दोस्तों, जीके से रिलेटेड दोस्तों आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं, हमेशा जीके ही होता है। तो इसमें से दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मिक्स में मिलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है यहाँ से, कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस था, सबको पता है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों पावपुरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आता है ये। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपसे, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? तो दोस्तों हेलियोडोरस ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैदिक कालीन में लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबे का यूज सबसे पहले किया गया था वैदिक पीरियड में। 5 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? दोस्तों यजुर्वेद की जो रचना की गई है वो गद्य और पद दोनों में की गई है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। फिर आता है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज इस स्थान पर हुई थी, यानी किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों दैमताबाद यानी कि महाराष्ट्र में इसकी खोज हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी यानी कि यति कब कहलाए? तो दोस्तों घर त्यागने के बाद ही दोस्तों इसको यति बोलते हैं, यानी कि यति कहलाए। दोस्तों मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों कुषाण काल में किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? दोस्तों मोहनजोदाड़ो को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो दोस्तों मंसूर यानी कि हल्लाज था, जिसने दोस्तों अपने आप को अनहलक घोषित किया। फिर इसके बाद दोस्तों 12th नंबर प्रश्न आता है, और 12th नंबर प्रश्न क्या है, हिंदुस्तान तलवार के जोरों पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो दोस्तों लॉर्ड एलिगन द्वितीय का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? मत्स्य पुराण में है दोस्तों, जो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है, बौद्ध धर्म में किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? तो दोस्तों व्रजयान को। फिर आता है दोस्तों प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके दोस्तों 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों ये स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 16 नंबर प्रश्न आता है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों राणा कुंभा ने दोस्तों कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शेर शाह के बाद अकबर ने पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम था? दोस्तों हेमू था। फिर इसके बाद दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों श्रेष्ठ यानी कि कुलीन, ये आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों चिकित्सा से दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक रिलेटेड है। 21 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, गुप्त कालीन में प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुरपाल कहा जाता था। फिर इसके बाद 22 नंबर यानी 22 नंबर, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम था। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों दीनार बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, कि ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों थी? वो सरस्वती थी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था?
तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दोस्तों कहा था। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आता है। इसमें क्या है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुबुस ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है। ऋग्वैदिक में आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों संस्कृत दोस्तों आर्यों की भाषा थी। 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों निरंजना नदी पर दोस्तों महात्मा बुद्ध को यानी कि नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंतक अधिकारी कौन था? तो दोस्तों आगे सिलोस था। फिर इसके बाद दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक कौन थे? दोस्तों महावीर जैन थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों वो प्राकृतिक थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों कुषाण है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? दोस्तों बिंदुसार थे। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। आपको दोस्तों पता चल रहा होगा सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, इनमें से कोई वो नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है। मुगल काल में किस बंदरगाह को यानी बबूल मक्का द्वार कहा जाता है? दोस्तों सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर क्या है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर प्रश्न आता है। इसमें क्या है, चंदेलों की राजधानी कहाँ से अवस्थित है? दोस्तों खजुराहो यानी कि दोस्तों भोपाल से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ था। बौद्धों ने कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? दोस्तों यानी कि धम्मपद को दोस्तों समान पवित्र माना जाता है। 43 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये 1206 में दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। इसके बाद दोस्तों 46 है। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किस विद्वान ने दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? दोस्तों फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा की रचना की। 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? दोस्तों चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों अबुल कलाम आजाद। 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न क्या है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत दोस्तों भारत और पाकिस्तान का दोस्तों विभाजन यानी कि दोस्तों डिवाइड हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों 1948 में लागू किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न आता है। आनुवांशिकता के नियम को के जन्मदाता कौन है? दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया है। 5 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों क्रिस्टियान बर्नार्ड द्वारा किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों तो वैगम का यानी वैरम का और दोस्तों हेमू की दोस्तों बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? दोस्तों शेषनाग को। जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई दोस्तों 1876 में। कार्ल मार्क्स दोस्तों हमेशा बहुत बार पूछा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है,
उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर के आउटपुट को टेलीफोन लाइनों से प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है दोस्तों? मॉडेम बोलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है दोस्तों डेमोग्राफी की वजह से। फिर इसके बाद 12th नंबर प्रश्न आता है, इसमें है दोस्तों यानी कि पैंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैंटोलॉजी के अंतर्गत। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से एल्टा विस्टा क्या है दोस्तों? एक सर्च इंजन है। एल्टा और विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है जहाँ पर हम सारी चीज़ें अपनी सर्च करते हैं। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी दोस्तों? ऋषि वाल्मीकि ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रेने लाइन ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 16 नंबर प्रश्न आता है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जेम्स वाटसन और दोस्तों फ्रांसिस क्रिक ने। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया था। फिर इसके बाद 18 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करिप्पा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की दोस्तों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। 21 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सिल्वर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, इसमें सोडा वाटर नींबू का रस डालते तो बुलबुले निकलने लगते, क्यों? इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्षार होता है, इस वजह से दोस्तों बुलबुले निकलने लगते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर तक बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है दोस्तों, क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इस वजह से दोस्तों उसका रंग, आप जब भी सेब देखते होंगे, काटते होंगे, तो उसका रंग दोस्तों यानी कि हल्का रेड कलर में आ जाता है। चूने में पानी मिलने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों गैस निकलती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? तो दोस्तों ये क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तांबा कॉपर का दोस्तों यानी कि शत्रु तत्व कौन सा है दोस्तों? गंधक। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरेल ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है दोस्तों? एक अवतल लेंस की तरह यह बर्ताव करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों सोल्यूशन है, सॉल्व करने वाला, इसको हटाइए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें से धातु दोनों गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। किसमें से दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों? ठोस में सबसे अधिक होती है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो क्या उसकी आवाज़ सुनाई देगी? जी हाँ दोस्तों, नहीं सुनाई देगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें जैसे यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल में परिवर्तन क्या है? 2% घट जाएगा ऑटोमेटिक, 4% उसका जस्ट हाफ हो जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसकी वजह से संभव है दोस्तों? अनुनाद के कारण संभव है। अनुनाद मतलब होता है दोस्तों ऊपर से कोई किरण आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद किस वजह से नाचती रहती है? तो दोस्तों पानी का वेग अधिक होने से दाब जो होता है दोस्तों वो घट जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें जो हमारा प्रश्न आता है क्या आता है, इसमें से दोस्तों यदि किसी पिंड को पृथ्वी से यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड धरती पर वापस आएगा? तो दोस्तों वो पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? 2% घट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें दोस्तों खाना पकाने का बर्ताव कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा निम्न चालकता का होना चाहिए। केल्विन दोस्तों तापमापी में बर्फ का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? 0 केल्विन होता है।
क्यूरी किसकी दोस्तों मापक इकाई है? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविता धर्मिता की इकाई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों टेम्परेचर हो जाएगा, दोस्तों बढ़ जाएगा, यानी गर्मी हो जाएगी। फिर इसके बाद सेकंड पेंडुलम, यानी सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? दोस्तों 2 सेकंड होता है। पराध्वनि विमानों की चाल दोस्तों होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक की ये दोस्तों बात कर रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों चिकित्सा सशस्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दोस्तों हिप्पोक्रेटस की। फिर इसके बाद दोस्तों सामान्य मनुष्य के शरीर के ताप में कितना होता है? दोस्तों 37 सेंटीग्रेड। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता तो वो कौन सा लेंस है? दोस्तों वो उत्तल लेंस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों शारीरिक कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको दोस्तों शारीरिक बोलते हैं। परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? दोस्तों विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों ये वर्ष 1948 में। कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर में से पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से क्या है? नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से? दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों पंपास बोला जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। 7वें नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? दोस्तों ऊषा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित? दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न आता है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों अमेजन नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों वेनेजुएला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? दोस्तों हार्डवेयर बोलते हैं। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण से ये होता है। 15 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें दोस्तों पूछा गया एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? ये दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फिर इसके बाद आता है डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ये मिजोरम में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितनी स्थायी सदस्य? दोस्तों 5 है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर आता है। इसमें है वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों दादा भाई नौरोजी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? दोस्तों यानी कि बनी वंश का था। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? दोस्तों शाह शुजा से प्राप्त किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है?
किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुदान यानी कि अनुवाद फारसी किया था? तो दारा शिकोह ने दोस्तों इसका जो अनुवाद किया था दोस्तों फारसी भाषा में किया था। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है? दोस्तों लकड़ी का बना हुआ है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों 1806 में ये दोस्तों प्रारंभ हुआ था। 27 आता है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों नरेंद्र दत्त था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों NaCl यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है। लावड़ी दोस्तों तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? दोस्तों महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों आरती शाह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 31 नंबर, एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों महात्मा बुद्ध को। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों जैवलिन थ्रो से। फिर इसके बाद दोस्तों 33 नंबर प्रश्न आता है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1991 में। अ सेंचुरी इज नॉट इन अ पुस्तक के राइटर कौन है? दोस्तों किस क्रिकेटर के नाम पर है? दोस्तों सौरभ गांगुली। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर आता है, क्या आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों वर्ष 2005 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों 1950 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? दोस्तों सन 1787 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इसमें से कि सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? दोस्तों मोहम्मद गोरी के हाथों से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी? तो वो दोस्तों गोल्ड थी। फिर इसके बाद आता है, महानदी गोदावरी डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा पे है? दोस्तों वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 42 नंबर प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पंडित मदन मोहन मौलवी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? दोस्तों जिला परिषद होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? राज्य स्तर पर दोस्तों कोई भी धर्म नहीं है दोस्तों, इसका मतलब यही है। फिर इसके बाद दोस्तों 46 नंबर प्रश्न आता है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? परमवीर चक्र है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? दोस्तों बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे डैश आता है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर दोस्तों करावती है। भारतीय वायुसेना के कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद कौन सा होता है? दोस्तों पायलट ऑफिसर होता है। फिर इसके 250 नंबर प्रश्न आता है और इसमें क्या दिया गया है, एफएम का विस्तारित रूप क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है दोस्तों, एफएम का विस्तारित रूप होता है। ये तो दोस्तों हमने लगभग आपको 150 प्रश्न करा दिए। अभी जो वीडियो हम दोस्तों यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आगे दोस्तों हम आपको वीडियो कंटिन्यू कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।